नमस्कार, मैं राकेश तिवारी पीबीपी न्यूज से। आज आपको हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के विषय में एक प्रिंसिपल और एक समाज के वरिष्ठ, हमारे आदर्श माने जाने वाले उन कुछ लोगों से आप इस विषय में सुनिए और उनका वक्तव्य सुनिए कि वो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, आने वाले बच्चे को आने वाले समय के हिसाब से क्या कहना चाहते हैं। मैडम, आपका आदर्श कौन है और किस तरह से आपको इस चीज की प्रेरणा मिली? मुझे तो ये आदर्श मिले हुए, एक तो शिवाजी महाराज हैं और मेरे पिताजी हैं वसंत परब, वो जो डॉक्टर थे जी। और ऐसे बहुत से नेताएं हैं जो उनकी हम लोग हिस्ट्री पढ़ाते हैं और उसका पढ़ाते पढ़ाते उसमें से जो अच्छे गुण हैं वो हमें लेते हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले हैं, उनको शिक्षण हर एक बच्चा पढ़े, इसके लिए उन्होंने जो तकलीफें उठाई थी वो देख के मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे पढ़ें और इसीलिए मैंने ये विद्यावीर एजुकेशन सोसाइटी निकाली। अभी आज के दिन में जो राज वर्मा जी के पिताजी गोपाल जी और मेरे पिताजी डॉक्टर वसंत परब, इनके स्मरणार्थ हम लोग ने ये हेल्थ चेकअप का कैंप और आई चेकअप का कैंप रखा हुआ है कि जिन्होंने हमें प्रेरणा दी है कि जो उन्होंने समाज सेवा की है, दूसरों के लिए अपना जीवन व्यतीत किया है, वो देखा देखी हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ समाज के लिए करें और हमारा देखा देखी आगे की पीढ़ी भी कुछ करना चाहे, ये प्रेरणा उन्हें भी मिले। इसके लिए ये हम लोग ने ये कार्यक्रम रखा हुआ है। सर, जिस तरह की आज यहाँ पे मेडिकल कैंप रखा है, आप अंदाज बता सकते हैं कितने जन का मेडिकल हुआ? अभी तक जो डेटा मेरे हाथ में आया है उस तरह से देखा जाएगा तो कम से कम 300 या 400 बच्चों का हो गया है और प्लस पेरेंट्स लोग भी थे जिसमें 100 या 150 तक पेरेंट्स लोग भी गए हैं। और सब यहाँ पे जो मेडिकल कैंप के जो स्टाफ भी थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। रेडियंट हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ है, उनके डॉक्टर्स है और अपने यहाँ पे इन्फिगो करके जो आई टेस्टिंग हॉस्पिटल्स है वो उनके भी स्टाफ हम लोग ने यहाँ पे अरेंज किए थे। तो आई टेस्टिंग और अपना मेडिकल हेल्थ चेकअप का ये दोनों कार्यक्रम बहुत सुबह से 9 बजे से हम लोग का चालू है। और आज का जो दिन है 2 सितंबर, ये इस दिन का महत्व ये है कि हमारे जो राज वर्मा जी है, जो हमारे आदर्श है, उनके पिताजी गोपाल दास गंगाधर वर्मा जी, जिन्होंने इस विरार में पहली बार आरएसएस जनसंघ और बीजेपी के जो संस्थापक रह चुके हैं और उन्होंने हमारे यहाँ पे विरार में जो हमारे हिंदुत्व की जो हम बोलते ईंट जो उन्होंने लगाई है, आज उनकी पुण्यतिथि है, 42वीं पुण्यतिथि है। उस निमित्त से हम लोग ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था और आगे भी हम ऐसे ही प्रेरणा लेके आगे भी हमारे ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आएंगे। मैं कपिलराज फाउंडेशन जो हमारा है, कपिलराज फाउंडेशन, उनका मैं खजीनदार हूँ। तो कपिलराज फाउंडेशन के माध्यम से हम समाज में जो भी कुछ करना चाहते, समाज सेवक समझ के जो भी हम लोग कपिलराज फाउंडेशन की तरफ से हम जो भी सेवा करना चाहते हैं वो श्री राज वर्मा जी है, उनके मार्गदर्शन से आगे करेंगे। जैसे कि आज मेडिकल कैंप रखा गया है, आई चेकअप रखा गया है और स्कूल के बच्चों को भी इस चीज का आदर्श मिले और दिखाया गया कि पुण्य तिथि के समय पे हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों के सिद्धांतों को किस तरह से आगे लेके जाने चाहिए। अब मैं हमारे बुजुर्ग और हमारे आदरणीय चाचा जी से पूछना चाहूंगा कि कुछ तो लोग अलग अलग ढंग से करते हैं पुण्यतिथि, कुछ तो याद ही नहीं रखते कि उनके पिताजी, उनके दादाजी या उनके पूर्वज कोई है। जिस तरह से आपके आदर्श दिखते हैं, आपके संस्कार दिखते हैं, आपकी भावना दिखती है लोगों, जनहित लोगों के कार्यक्रम के लिए, तो आप इस विषय में नई पीढ़ी को, जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, हमारा समय आज की तारीख में मोबाइल में चला जाता है, घूमने में चला जाता है, लेकिन हमारे संस्कार कहीं ना कहीं दब रहे हैं। हमारे बच्चों को अगर हम कहें घर से निकलने को टीका लगाओ तो उसको भी वो थोड़ा सा उनको लगता है नहीं कंफर्टेबल। तो चाचा जी, मैं चाहूंगा कि आप इस विषय में क्या कहेंगे? ऐसा है, मैंने ईश्वर को तो देखा नहीं जी, और न किसी ने देखा ईश्वर क्या चीज है, लेकिन मुझे पता है जिन्होंने मुझे दुनिया में लाया, जी, मातृ पितृ देवो भव, जी, तो जिन्होंने मुझे जन्म दिया वही मेरे भगवान है। जी, और मैंने बचपन से जो भी कुछ सीखा, मैंने मेरे माँ और पिताजी को तो मैंने अपना गुरु ही माना, क्योंकि पिताजी को हर चीज का नॉलेज था। और विरार में आने के बाद हमारे पिताजी ने यहाँ आरएसएस जनसंघ
और उसके बाद में जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे करके कार्य किया। इस गांव के अंदर जब लाइट आई थी 61 अक्टूबर में, तो यहाँ इमिटेशन ज्वेलरी का, एनोडाइजिंग का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पहला कारखाना मेरे पिताजी ने डाला और वहाँ से उन्होंने उद्योग चालू किया। तो मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे कारीगर, बहुत अच्छे उद्योगपति और हर चीज़ का अनुभव। तो राजनीति, जब पिताजी सुबह मेरे को शाखा में ले जाते थे, मुझे आरएसएस में तैयार किया। राजनीति में जनसंघ का काम करते थे, उसमें मैं तैयार हुआ। तो इस तरह से मेरा 65 और 66 में पूना में मेरा आरएसएस का ट्रेनिंग हो गया। वहाँ से मैं शाखा लगाने लगा। पिताजी यहाँ 62 से शाखा लगाने लग गए थे, तो हमें शाखा में ले जाते थे। ऐसे करके बहुत पिताजी के ऊपर संकट आए, सब आए, लेकिन वो सब देखने के बाद मुझे एक ही चीज़ मालूम है कि मेरे पिताजी, माँ, ये मेरे भगवान हैं। मैंने भगवान को देखा नहीं, दुनिया में किसी ने नहीं देखा, और इस पृथ्वी में मृत्युलोक में आने के लिए भगवान को भी माँ और पिताजी की जरूरत पड़ती है जन्म लेने के लिए। जितने भी अवतारी पुरुष हैं, अगर जितने व्यक्ति हैं, अगर वो अपने पिताजी और माँ का सेवा करें, मौका नहीं भी मिले लेकिन उनको याद रखें, जीवन में मार्गदर्शन मिलता जाएगा और वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति से मैं यही कहूँगा। मेरे पिताजी की आज 42वीं पुण्यतिथि है और उसमें मैं अलग अलग काम करता रहता हूँ। ये पहली बार मंगला मैडम के साथ मिलके दोनों के पिताजी का एक ही पुण्यतिथि करके सोचा कि मेडिकल कैंप रखें। कभी मैंने बिंद्रावन में प्रोग्राम किया, कभी मथुरा में किया, कभी यहाँ गौशाला है वहाँ किया। तो हर तरह से किसी न किसी पुण्यतिथि पे कोई भी सामाजिक कार्य करना। और जब मालूम पड़ा कि मंगला परम मैडम है, उनके पिताजी का भी 2 सितंबर है, तो हम 1 से 2 मिलकर और क्यों ना अच्छा कार्य करें। तो आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चों को मालूम पड़े कि लोग अपने माता पिता का ये सब पुण्यतिथि पर कुछ ना कुछ करते हैं, वो हमसे प्रेरणा लेके, हमसे सीख कर वो आगे बढ़े। और आने वाले हर व्यक्ति को कहूँगा कि आप अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनकी पूजा कीजिए। जब तक वो हैं तो उनको भगवान समझिए, और उन्हीं वही सुखी रहेंगे जो अपने माँ बाप का ख्याल रखा होगा। इसी के साथ में अपने देखिए, हमारे चाचा जी की आंख में आंसू आ गया। धरती पे किसी ने देखा है भगवान को, तो वह है माता पिता। उनकी सेवा कीजिए, आपको भगवान खुद ब खुद मिल जाएंगे। मेरे शब्द बड़े कठोर होते हैं, लेकिन आज मेरे मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। मैं खुद भावुक हो गया हूं चाचा जी की बोलने से। तो मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आपको हमारी न्यूज में जरा भी सच्चाई दिखे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।